हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बांग्लादेश में इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं। बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट आ गए हैं और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिद जिया की बेटे की पार्टी अब है, उसको 300 में से 200 प्लस सीट आए। तो आज इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट इंडिया पे होंगे, क्या उम्मीदें हैं इंडिया की, तो उसको जानते हैं। तो बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए उसके रिगार्डिंग कल उसका रिजल्ट आया और पीएम मोदी ने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट तो रिजल्ट से पहले ही सुबह 9 बजे ही कर दिया गया था और दूसरा ट्वीट शाम में लगभग 4 बजे आए। इन दोनों ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक बात क्लियर है कि इंडिया ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक तरह से एक्सेप्ट किया है और उम्मीद जताई है कि एक इंक्लूसिव बांग्लादेश बनेगा जिसमें सबों के हितों की रक्षा होगी। तो इसमें तो एक बात है कि इंडिया ने इस रिजल्ट को एक तरीके से एक्नॉलेज किया है और ये पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि भारत तैयार है बांग्लादेश के साथ नए डेवलपमेंट को लेकर। तो आखिर बांग्लादेश के इस रिजल्ट के इतने मायने क्यों हैं, क्यों हाल ही के सालों में साउथ एशिया में सबसे बड़े इलेक्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो इसका रीज़न आपको पता ही है कि 2024 में कैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर जाना पड़ा भारी विद्रोह के बाद। शेख हसीना जो 2008 से लगातार बांग्लादेश में पीएम बनी हुई थी, अपने उन पे आरोप था कि अपने विरोधियों को ख़त्म कर रहे थे। तो उनको बांग्लादेश से भागने के बाद वहाँ एक अंतरिम गवर्नमेंट बनी जो कि एक तरीके से भारत विरोधी मानी जाती थी। तो अब वहाँ बीएनपी की सरकार बनी। ये बीएनपी कौन है, भारत का बीएनपी से कैसा रिश्ता रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, बीएनपी का स्थापना 1978 में जनरल जियाउल रहमान ने की थी और यह एक तरीके से बांग्लादेश की राइट सेंट्रल पार्टी है। एक तरीके से बीजेपी टाइप का लग, जैसे बीजेपी भारत में राइट सेंटर विंग पार्टी मानी जाती है, वैसा ही बांग्लादेश वहाँ राइट सेंटर विंग पार्टी मानी जाती है। और इसका शुरू से आइडियोलॉजी रहा है कि भारत का जो इतिहास बांग्लादेश से जुड़ा रहा है उससे बांग्लादेश को अलग रखना, भारत के इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना। क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टी थी, एक शेख हसीना की पार्टी जो कि भारत से उसके अच्छे संबंध रखना चाहती थी, तो ऑब्वियसली है कि दूसरी पार्टी जो कि उससे विरोधी, उससे अलग अपना एक तरीके से आइडियोलॉजी बनाएगी। तो उसका आइडियोलॉजी था कि भारत से अपने रिश्तों को अलग रखना, भारत के जो रिलेशन रहे बांग्लादेश से उसको उतना इम्पोर्टेंस ना दे के अलग आइडियोलॉजी पे चलना। 1978 में जब पार्टी स्थापना की, फिर उनके एसेसिनेशन हो गया उनका, फिर उनकी वाइफ खालिद जिया ने पार्टी को 1982 से संभाला। 1991-92 में उनकी सरकार थी जब भारत में बाबरी मस्जिद टूटा था और फिर 2001 से 6 तक की उसकी सरकार रही है। 2001 से 6 के बीच जब खालिद जिया की सरकार थी तो भारत से उसके रिलेशन और ख़राब हो गए, क्योंकि खालिद जिया ने कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिलाया जो भारत विरोधी रुख अपनाए हुए थे और भारत विरोधी गतिविधियां चला रही थी। 2008 में जब शेख हसीना की सरकार आई तो उन्होंने उस कट्टरपंथियों को ख़त्म करना शुरू किया और कट्टरपंथियों को ख़त्म करने के दौरान ही अपने राजनीतिक विरोधियों को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन पे आरोप है। और इससे, और चूंकि शेख हसीना का रिलेशन भारत से अच्छा था, तो बीएनपी और वहाँ के जो जनता थे जो खालिद जिया के विरोधी थे, उनको लगता था कि भारत के सह पे ये हो रहा है और शेख हसीना अपने विरोधियों को ख़त्म कर रही है। भारत ने भी इस पर कभी आवाज़ न उठाई क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ मिलकर काम कर रही थी। इससे ये हुआ कि बीएनपी की नज़र में भारत का जो एक तरीके से इमेज है वो ख़राब होते गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधियों जो हैं उनका भी भारत के प्रति रवैया ख़राब होता चला गया और भारत विरोधी ताकतें वहाँ पनपने लगी। 2024 में जब शेख हसीना को भारत छोड़ के जाना पड़ा तो वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनी और वहाँ क्या क्या हुए आप सबको पता ही। लास्ट ईयर क्या हुआ कि खालिद जिया का निधन हो गया और उनके पुत्र तारिक रहमान जो 17 सालों से एक्साइल में थे वो भारत में बांग्लादेश में एंट्री करते हैं और फिर वहाँ राजनीतिक हलचल तेज होती है। फरवरी में इलेक्शन थे तो जैसे ही खालिद जिया का निधन हुआ, भारत ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाया और एस जयशंकर का विजिट हुआ बांग्लादेश। यहाँ राजनाथ सिंह ने भी एम्बेसी दौरा किया बांग्लादेश के और एक पॉजिटिव रुख का संकेत दिया। वहाँ भी इसका असर दिखा और रहमान ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहीं भी भारत विरोधी
बात नहीं बोली, जबकि अन्य पार्टी भी भारत विरोधी बात को नहीं बोला। इससे ये दिखाता है कि दोनों देश एक साथ काम करने को लेके एग्री। अब कल जब रिजल्ट आया है तो इसमें दो चीज़ देखने लायक है कि सरकार कैसे बनती है और एक भारत का इस सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। तो भारत के 5-6 जो चैलेंज है वो इस प्रकार है, जिसको यहाँ पे एक करके देखते हैं। एक तो है शेख हसीना की वापसी। जो वहाँ बीएनपी की सरकार है और वहाँ की जो आम जनता है उसकी डिमांड है कि शेख हसीना को भारत वापस करे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। दूसरा है ट्रेड पार्टनरशिप। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, तो भारत ये चाहेगा कि उससे ट्रेड रिलेशन अच्छे बने, खास के एनर्जी और टेक्सटाइल सेक्टर में, जिससे दोनों देश का भला हो। तीसरा है सिक्योरिटी कंडीशन। बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंडीशन अच्छे रहे, भारत विरोधी ताकत न पनपे, माइनॉरिटी के विरोध में जैसे जैसे हमले हुए हैं वैसे हमले न हो, तो ये दोनों के लिए सही है, बीएनपी के लिए भी और भारत के लिए भी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हुए लगातार कंटिन्यू हो, जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी जो बांग्लादेश से करने की बात हो रही थी वो पूरा हो। वाटर शेयरिंग पे बात बने, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। और बांग्लादेश, भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के एक तरीके से पपेट बन जाए और भारत विरोधी ताकतों का वहाँ जमावड़ा हो। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई रिडेवलपमेंट होता है आपको फिर से आगाह करेंगे।